अब मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक ये है कि अगर किसी डेटा का मीडियन और मीन यानी कि एवरेज एंड सेंटर वैल्यू सेम आ जाए ना, तो उस डेटा की शेप बहुत परफेक्ट बनती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आपके पास एवरेज एंड मीडियन दोनों का 140 है, ठीक है। सो ये तब होता है जब आपके पास एक किस्म का ये डेटा है 130, 135, 150, 140 एंड 145, ये इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो इसका उतार एंड चढ़ाव दोनों सेम होंगे और ये डेटा एक परफेक्ट शेप बनाएगा जिसको हम बेल कर्व बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी शेप बनाएगा जब भी आपके डेटा का मीडियन और मीन दोनों सेंटर में हो, तो ये कुछ इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट शेप बनाता है। इसको बोलते हैं बेल कर्व। बेल कर्व इसे बोला जाता है। और जब ये तब होता है जब मीन भी सेंटर में हो और आपका मीडियन भी बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है। मीन एंड मीडियन जब किसी डेटा का बिल्कुल सेंटर में होता है तो ये परफेक्ट बेल कर्व बनाता है, ठीक है। लाइक दिस, जैसे बेल होती है ना, आपको आपने देखा होगा अक्सर औकात बेल्स लगी होती हैं, तो वो परफेक्टली शेप्ड होती है। जब ये बेल कर्व होती है, इस डेटा को हम बोलते हैं नॉर्मल डेटा। मैथमेटिक्स एक मैजिक है, जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ ये वैल्यूज देख लें, अगर सेम आ रही है ना, तो बाकी चीजें तकरीबन उसकी सेम होगी। देन यू कैन सी कि वो बेल कर्व बनाएगा। और जब कोई डेटा एक बेल कर्व बनाता है, उस डेटा को हम नॉर्मल डेटा कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल डेटा, नॉर्मल डेटा। ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डेटा हमने ड्रॉ किया, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि इनका स्प्रेड दोनों साइडों पे सेम है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। लाइक ये मिरर इमेज है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। इसको नॉर्मल डेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये डेटा जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि राइट एंड लेफ्ट साइड सेम है, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि अगर आपके सेंटर से डेटा राइट एंड लेफ्ट पे एग्जैक्टली सेम हो या सिमिलर हो, उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कभी कभार ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको डिफरेंट किस्म के टेस्ट के थ्रू भी हम एनालाइज करते हैं। मैं उस स्टेज पे नहीं जा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर परफेक्ट बेल कर्व बने, उस डेटा को नॉर्मल डेटा कहते हैं और उस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एंड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे बोला जाता है, गॉसियन, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चेक करें। सो इस तरीके से आपको ना डिफरेंट किस्म की डेटा की चीज़ें मिलेंगी। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। is defined as continuous random variable characterized by its mean and standard deviation, often used to describe phenomena such as student marks, height, weight। और ये perfectly अगर एक बेल कर्व बनाए, मैं आपको ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं ले जाना चाहता डेफिनेशंस की तरफ। आपने ये समझना है कि जब हम डेटा को ड्रॉ करें, उसकी राइट एंड लेफ्ट दोनों सेम हो, ठीक है। उस डेटा को हम नॉर्मल डेटा बोलते हैं अगर वो परफेक्ट बेल कर्व बना रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब बोलेंगे जब वो डेटा इस तरीके की बेल कर्व बना रहा है, और इसी को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। और इस पे हम बात करेंगे गॉसियन, एक दफा प्रोनाउंस करें ताकि आपको समझ आ जाए, गॉसियन, गॉसियन, ठीक है। और ये बड़े बड़ों को नहीं पता होती कि गॉसियन क्या है। अब आपको तो समझ आ गई ना आज, क्योंकि सारा लेक्चर ही मैंने इस एक टर्मिनोलॉजी को समझाने पे आपको दिया है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा किस तरीके से आता है। और ये मैथमेटिक्स का मैजिक है। मीन और मीडियन जब दोनों डेटा के सेम हो जाते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डेटा का अगर आप इस तरीके से एनालाइज कर लें, 140 140 आ गया, तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो इट वुड मेक अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यू। लेकिन डेटा बड़ा होना चाहिए। ये तो छोटा सा डेटा है ना, 30 35, फिर आपके पास आ रहा है 40 45 और 50। तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से है। सो 30 यहाँ पे है, 35 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे, 45 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। तो जब आप इसे ड्रॉ करते हैं, इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाए, तो तब आपके पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तब आएगी जब मीडियन एंड मीन सेम हो जाएंगे, ठीक है।
कम से कम 100, 150, 200 रोज आपके पास हों, राइट? और इसको हम पढ़ेंगे भी आने वाले दिनों में। सो ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा मैजिक है जो आपके सामने मैंने आपको बताया।